नमस्ते मित्रों, फिर एक नई आस और उमंग के साथ, नए उत्साह के साथ मैं आपसे फिर एक मुखातिब होने आया हूँ। देखिएगा, जो हमारी जो गणित है, मैथ्स है, उसका हम लोग 17.3 कंप्लीट कर चुके थे पिछले वीडियो में। अब देखिएगा, जो नया जो हमारा जो समांतर माध्य चलेगा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में, वो चलेगा 17.4 में। इस समांतर माध्य का नाम दिया गया है कल्पित माध्य। क्या दिया गया है? कल्पित माध्य। क्या नाम है मित्रों? कल्पित माध्य। क्या नाम है? कल्पित माध्य। एज्यूम्ड मीन क्या है? एज्यूम्ड मीन। देखिएगा, ये अपना जो समांतर माध्य है, इसमें कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है, थोड़ा सा सामान्य से अलग चीज करनी है, लेकिन जिस प्रकार से इसका नाम दिया गया है कल्पित, आपको कल्पना करनी है। एक संख्या की क्या करनी है? कल्पना करनी है। तो यहां पर एज्यूम्ड करना है एक संख्या को, और वो किस में से निकालेंगे? संख्या एक्सचर में से निकालेंगे। एक्सचर में से संख्या क्यों निकाली जाती है मित्रों? कभी कभी जो आप लोग सोचते हो, आप लोग कभी कभी इमेजिन करते हो, तो यहां पर आपको एज्यूम जो करना है वो क्यों करना है, ये रीति क्यों अपनाई जा रही है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है मित्रों, हम लोग पढ़ते हैं, या फिर यूं कहें कि सामान्य जो व्यवहारिक जीवन में कोई भी आंकड़े बहुत अधिक होते हैं, उन आंकड़ों को सरल बनाने के लिए हमारे लिए जो पुस्तक में एक नई विधि आई है वो है कल्पित माध्य। किसी भी कठिन कार्य को हम लोग सरल बनाने के लिए क्या करते हैं? कल्पित माध्य, मतलब उसकी कल्पना करते हैं। क्योंकि आप कठिन कार्य को नहीं कर पा रहे हो, उसकी कल्पना करते हो। जैसे मैं लेक्चरर बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, आईएएस बन जाऊं, आईएफएस बन जाऊं, इस प्रकार की कल्पना करते हैं, क्योंकि उस कठिन कार्य को आपको करना है समाज में। इसी प्रकार से यहाँ भी क्या करना है? कल्पना करनी है। और हमारी जो कल्पना है मित्रों, वो साकार होगी। लेकिन कैसे? इस प्रश्न को हल करने के बाद में, ये जो टॉपिक है, इसको समझने के बाद हमारी कल्पना क्या हो जाएगी मित्रों? साकार हो जाएगी। यस, देखिएगा, कल्पित जो माध्य हैं, ये हम कैसे याद करते हैं? इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास में एक्स चर होता है, एक्स वैल्यू होती है। इसमें जैसे संख्या आ गई 1500, 2000, 2500, 3000, 3500। टेक्निकल टीम, लाइट अच्छी है? यस। अब देखिएगा आप लोग, यहां पर हम जो फ्रीक्वेंसी देखते हैं, जो यहां पर हमारे पास में, जैसे यहां पर फ्रीक्वेंसी आ गई 2, 4, 7, 8, और यहां पर लिख लीजिएगा आप लोग 9। यहां पर मैं कर देता हूं 10। क्या कर दिया अपन ने? 10। तो यहां पर क्या करते हैं? कल्पित माध्य कैसे मानते हैं, कल्पना कैसे करते हैं? लेकिन आंकड़ों को देखकर कल्पना की जाती है मित्रों, सपने नहीं आते हैं। प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ पर प्रश्नमाला में प्रश्न को देखना पड़ता है, संख्याओं को देखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास में जो एक्सचर है वो इस प्रकार दिया हुआ है, साथ ही में जो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी है वो दी हुई है। तो यहाँ पर या तो आप लोग क्या करें कि जो कल्पित माध्य हैं, इसमें आपको एज्यूम्ड जो मीन मानना है, निकालना है, उसके लिए हम क्या करते हैं? डेविएशन करते हैं। क्या करते हैं? डेविएशन करते हैं। डेविएशन करते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में विचलन करते हैं। क्या करते हैं? विचलन। विचलन मैंने क्या हो गया? वी और प्लस चलन, मतलब विपरीत नहीं चलना, चलने की परंपरा से थोड़ा सा हटके चलना है। देख लीजिएगा, वी और चलन, चलना तो है लेकिन थोड़ा सा क्या है? विपरीत नहीं चलना, चलने की परंपरा से थोड़ा सा हटके चलना है। यही इसका अर्थ है किसका? डेविएशन का। किसका? डेविएशन का। तो यहां पर हम लोग डेविएशन निकालने के लिए क्या करते हैं? किसी भी एक्सचर को हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, उसकी कल्पना कर सकते हैं कि यही हमारा क्या होगी? वैल्यू होगी। देखिएगा, यहां पर एक वैल्यू मान ले 2500, इस प्रकार से मान सकते हैं। या फिर क्या करते हैं कि सबसे सरल तरीका है, आपको एज्यूम नहीं करना, और यहां पर आप देख लीजिएगा जो फ्रीक्वेंसी है, इसमें सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी है, मीन्स सबसे अधिक बार बारंबारता है, सबसे अधिक बार आई है, उसको ही क्या मान लेंगे हम लोग? उसके सामने वाली जो एक्सचर है उसको ही क्या मान लेंगे? एज्यूम्ड मान लेंगे, कल्पना कर लेंगे। तो यहां पर 10 है, तो 10 को कितना, 10 के सामने कितना है? एक्सचर 2500 आ गया। बस करना कुछ नहीं है, यहां पर एज्यूम कितना कर लिया?
2500 कर लिया, और यहाँ पर 2500, तो x जो चर है तो एज्यूम्ड मानकर d1 डेविएशन निकालने के लिए x माइनस a कर देते हैं। मतलब x चर में से a जो हमने यहाँ पर संख्या ली है, एज्यूम्ड जो किया है, उसको माइनस करते हैं, कुछ नहीं करना। जैसे 1500 में से आपको क्या घटाना है, 2500 घटाना है। 1500 में से क्या घटाएंगे आप लोग, 2500। तो यहाँ पर हमारे पास मित्रों कितना आ जाएगा, 1000। कितना आ जाएगा, 1000। अब ये 1000 कैसा है, माइनस संख्या में। कैसा है, माइनस संख्या में है। साथ ही में 2000 में से 2500 जाएंगे तो हमारे पास में कितना होगा मित्रों, देख लीजिएगा आप लोग, कितना हो जाएगा, 500। कितना हो जाएगा, 500। 500 जिसे कहते हैं हम लोग, माइनस में आएगा ये संख्या, किस में आएगी, माइनस में। साथ में 2500 में से 2500 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0। साथ में 3000 में से, क्योंकि यहाँ पर x चर पहले लिखेंगे, तो 3000 में से हम लोग 2500 घटाएंगे तो कितना आएगा, 500। साथ ही में यहाँ पर 3500 में से हम लोग कितना घटाएंगे, 2500, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1000 आएगा। मित्रों मैं आपको एक चीज बता दूं कि डेविएशन का मान यदि हम लोग पुनरावृत्ति भिन्न से कर रहे हैं, पुनरावृत्ति भिन्न से कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, हमेशा हमेशा डेविएशन का मान क्या होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। लेकिन पुनरावृत्ति भिन्न नहीं होने के कारण हमारे पास में ये कभी प्लस माइनस में भी आ जाता है। यहाँ देख लीजिएगा, 1000 और 500 कितना हो गया, 1500। यहाँ कितना हो गया, 1500। तो इस प्रकार से माइनस और प्लस की संख्या क्या हो गई, 0 हो गया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में d1 आ गया, डेविएशन आ गया। एफ डी ये करते हैं, एफ और डी। जिस प्रकार से हम लोग एफ एक्स कर रहे थे, यहाँ भी वैसे ही करना है। एफ और डी को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। और इस प्रक्रिया से गुजरने के पश्चात हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। और फॉर्मूला होता क्या है, देखिएगा आप लोग, सरल सा फॉर्मूला है, कुछ चेंज करना नहीं है। देखिएगा कैसे, कल्पित माध्य का हमारे पास में फॉर्मूला है x बार समांतर माध्य a प्लस जो आपने कल्पित किया है, जिसकी कल्पना की है, जिसको एज्यूम्ड किया है, a प्लस सिग्मा f1 फ्रीक्वेंसी, और d1 मीन्स सिग्मा f इंटू डी हो गया। सिग्मा f इंटू डी का क्या लेना है, यहाँ पर योग लेना है। समझ आगे देखिएगा, सिग्मा f1 ले लेना है, और हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, यही आंसर होगा, यही x बार हो जाएगा। कुछ करना नहीं है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं और अच्छा लिख देता हूँ इसको, x बार बराबर a प्लस सिग्मा f1 d1 साथ में सिग्मा f1। ये हमारा फॉर्मूला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अब देखते हैं हम प्रश्नमाला 17.4 का पहला ही प्रश्न देखते हैं। देखिएगा आप लोग मित्रों, जिस प्रकार से आपका लेवल है, 10th जो लेवल है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग धीरे धीरे चलते हैं, स्लो चलते हैं, क्योंकि हमारा पढ़ाना जब सार्थक है जब तक आपको कोई चीज़ समझ में आए। जब तक कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो हमारा पढ़ाना सार्थक नहीं है बिल्कुल भी। तो इसीलिए मित्रों हम लोग धीरे धीरे चलते हैं। और कहा भी गया है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए सो फल होए। बस यही करना है आपको भी, कि धीरे धीरे चलना है। किसी भी चीज़ को हम निरंतर प्रयास करेंगे तो हमारे ज़हन में वो चीज़ जरूर फिट हो जाएगी मित्रों। यदि आप लोग भागा दौड़ी मचाओगे तो कहीं ना कहीं आप निश्चित आपका नुकसान कर रहे हैं। ये देखिएगा आप लोग, पहला प्रश्न क्या है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य कल्पित माध्य की सहायता से ज्ञात कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है हमारे पास में ही, एक्स चर कितना है, 800, 820, 860, 900, 920,
980 और 1000 कितना है? 1000। हाँ तो मित्रों देखिएगा आप लोग प्रश्न को, बहुत आसान सा कार्य करना है, कुछ भी नहीं है और बहुत आसान प्रश्न है आपके, क्योंकि यूं कहें कि ये एक सांख्यिकी का इंट्रोडक्शन है। क्या है? इंट्रोडक्शन है किसका? स्टैटिस्टिक्स का। तो देखिएगा आप लोग प्रश्न किस प्रकार से हमारा प्रश्न है। तो यहाँ पर ये हमारी x वैल्यू है। क्या मित्रों? x वैल्यू है। तो यहाँ पर प्रश्न में दी हुई है। अब हम बात करें आगे, जो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी है वो देखते हैं। तो कितनी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है? 7, 14, 19, 25, 20, 10 और 5। अब यहाँ पर हमें x चर दिया हुआ है, f1 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करें, सामान्य से कर सकते हैं क्या? fx कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना है, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि कल्पित माध्य ज्ञात करना है। क्या करना है? एज्यूम्ड मीन याद करना है। और एज्यूम्ड मीन याद करने के लिए जिस प्रकार से हमने जो पूर्व उदाहरण समझा, उसी प्रकार से यहाँ पर जो कार्य करना है। कैसे? कि यहाँ पर आपको एज्यूम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एज्यूम करना पड़ेगा। एज्यूम आप इसमें से कोई सी भी संख्या कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा कैसे, जैसे यहाँ पर मैं कर लूँ 900, 920, 980, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। या फिर यूं कहें कि फ्रीक्वेंसी देखकर, सबसे सरल तरीका है, आपको अपना दिमाग नहीं खपाना है, प्रश्न के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो ये कहती है हमारी प्रश्नमाला कि आपको फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये देखकर आप आपके कल्पना जो नंबर ले रहे हो, जो कल्पित नंबर ले रहे हो, उसका आप लोग मान सकते हो। कैसे? जैसे यहाँ पर अपने पास है कितना? 25 सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा यदि 25 है मित्रों, तो यहाँ पर एज्यूम किसको मानेंगे? 900 को मानेंगे। किसको मानेंगे? 900 को। आप ऐसे मत कर देना, आज घर जाकर सबसे बड़े दादाजी हैं तो उनको भी कल्पना करने लग जाओ, उनको भी एज्यूम करने लग जाओ। ऐसा नहीं करना है आपको, प्रश्नमाला को प्रश्नमाला तक ही सीमित रखना है। ओके, क्योंकि कहते हैं सभी नियम सभी जगह लागू नहीं होते हैं, है ना, ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, एज्यूम कितना है? 900 है। यहाँ पर आपको x माइनस a करना है, मीन्स x जो चर है उस चर में से माइनस करना है a को, एज्यूम को। तो 900 को देखिए, यहाँ पर हम 800 में से 900 माइनस करते हैं तो कितना आएगा? माइनस का 100 आएगा। कितना आएगा? माइनस का 100। 820 को माइनस करते हैं 900 में से तो कितना आएगा? 80 आएगा। कितना आएगा? 80। 860 में से माइनस करते हैं 900 को तो हमारे पास में आ जाएगा 40। कितना आएगा? 40। इसी प्रकार से 900 में से 900 जीरो, 920 में से 900 गए तो 20, साथ में 980 में से 900 गए तो कितने आ गए? 80। और यहाँ पर 1000 में से 900 गए तो 100। यहाँ पर कितना हुआ? 200। यहाँ पर हो गया 120। मित्रों ये कहीं ना कहीं प्रश्नमाला में ही त्रुटि मान सकते हैं, क्योंकि एक रूल है हमारे पास में कि कोई भी विचलन होता है, उस विचलन का योग मैं बता दूं आपको हमेशा हमेशा कितना होता है? 0 होता है। क्योंकि ये जो बीच की, यदि हम संख्या लेते हैं माध्य मान करके, उसको सबसे अधिक बारंबारता मान करके, तो डेविएशन में ये माइनस वाली संख्या और प्लस वाली संख्या बराबर हो जाती है। 0 मान आता है हमेशा डेविएशन का। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको रूल बताया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास में देखिएगा आप लोग कितना डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर 200 और यहाँ पर 220, तो 20 का माइनस का डिफरेंस आ रहा है। ये कहीं ना कहीं प्रश्न में त्रुटि हो सकती है। आगे देखिएगा आप लोग, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो एफएक्स कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर F1 और D1 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या करना है? x बार a प्लस सिग्मा F1 D1 सिग्मा F1, ये करना है आपको।
तो यहाँ पर हमारे पास में F1 तो आ गया, कितना देखिएगा आप लोग, 11, 11 9 20, 5 25, 25 और 5 30, 30 का कितना 0, कितना आ गया 30 का 0 आ गया। और यहाँ पर 3, तो 4 5 6 7 8 9 10, कितना हो गया 100 हो गया। तो F1 तो सिग्मा F1 तो कितना हो गया 100 हो गया। FD कितना है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे F और D की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 700, कितना हो जाएगा 700। यहाँ पर हम 80 को 14 से गुणा करते हैं तो कितना होगा हमारे पास में, 80 को यदि हम लोग 14 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, 14 को 1100 और 26 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1126। 19 को करते हैं तो हमारे पास में 760 हो जाएगा। फिर हम लोग 25 को 0 से करते हैं तो 0, फिर 20 को 20 से करते हैं तो 400, कितना हो जाएगा 400। और 80 को 10 से करते हैं तो 800, और 5 को 100 से करते हैं तो 500, कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। यहाँ पर मित्रों ये जो संख्या है हमारी वो डेविएशन से पहले, सॉरी एज्यूम से पहले जो किया था उससे ऊपर की संख्या तो किस में आएगी, माइनस में आएगी हमेशा, और यहाँ पर क्या आएगी प्लस में आएगी, क्योंकि डेविएशन बीच में से लिया है। जो पूर्व वाली संख्या है वो हमेशा माइनस में रहेगी और बाद वाली संख्या वो प्लस में रहेगी। ये चीज मैं आपको लाइन नंबर पढ़ाऊंगा, एक्स्ट्रा जो क्लासें होगी उसमें लाइन नंबर बताऊंगा, उसमें माइनस प्लस का आपको खेल सिखाएंगे। तो यही देखिएगा आप लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी प्लस कर लेते हैं, तो माइनस और माइनस को प्लस करते हैं, माइनस माइनस संख्या को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास में 2586 आएगा, कितना आएगा 2586 आएगा। और प्लस की संख्या को करते हैं तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 1700 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1700 आ जाएगा, देख लीजिएगा 1300 और 400 1700। इसको माइनस करने पर हमारे पास में 6 8 और बात करें 25 में से 7 गया तो हमारे पास में 886 आ जाएगा। अब जो अपन फॉर्मूला है उसमें रख लेते हैं वैल्यू को, x बार समांतर माध्य। यहां पर हमारे पास में एज्यूम्ड कितना किया था, तो एज्यूम्ड था हमारे पास में 900, कितना था मित्रों 900, प्लस यहां पर ध्यान ये रखना है आपको हमेशा हमेशा कि जो ये वैल्यू है हमारी, अपन ने एफडी किया, उस एफडी में जो वैल्यू है सिग्मा एफडी की जो वैल्यू है वो माइनस में है या प्लस में, इतना सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा मित्रों। सिग्मा एफडी की वैल्यू कितनी है 886। अच्छा 886 किस में है, माइनस में है, किस में है माइनस में, तो हमें भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा माइनस में ही रखना पड़ेगा। बटा कितना है मित्रों, सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 100 है, तो यहाँ पर हम लोग भाग देते हैं तो हमारे पास में 8.86 आ जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो ये वैल्यू है हमारी, इसको देखते हैं 900। अब ये जो प्लस है तो प्लस के सामने जो संख्या है वो किस में है, माइनस में है, तो यहाँ पर ये किस में हो जाएगा, ये भी माइनस में अपना चेंज हो जाएगा। और 900 में से 8.86 घटाने पर कितना आएगा, सॉरी 8.86, क्योंकि 10 मतलब के बाद में किसी संख्या को, पॉइंट के बाद किसी भी संख्या को इकाई अंक में ही बोला जाता है। ये मैं आपको सिखाऊंगा एक्स्ट्रा क्लास में, देखिएगा कैसे। तो यहाँ पर हमारे पास में आ गया 891.14, कितना आ जाएगा 891.14। तो मित्रों इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया कितना 891.14। ये हमारा कल्पित माध्य से आंसर हुआ। ओके देखिएगा आगे टेक्निक। देखिए प्रश्न नंबर 1 बहुत ही आसान था, उसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। किसकी ओर, प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो मित्रों जिस प्रकार से आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा कि व्यक्तिगत श्रेणी क्या है, खंडित श्रेणी क्या है, अखंडित श्रेणी क्या है, वर्गीकृत श्रेणी क्या है, ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अपने पास में पुनः
वर्गीकृत श्रेणी आ चुकी है। क्या आ चुकी है? वर्गीकृत श्रेणी आ चुकी है। कैसे? 100 से 150, 150 से 200, इस प्रकार से हमारे पास में श्रेणी आ गई है। सामने अपने पास में फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब हमारे पास में जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो वो तो ठीक है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर डेविएशन निकालने से पहले एक पुनीत कार्य करना पड़ेगा, अच्छा कार्य करना पड़ेगा। मीन्स तो देखिएगा कैसे कि ये जो लोअर लिमिट है और जो अपर लिमिट है, इसमें जोड़कर 2 का भाग देने के पास में हमारे पास में x चर की प्राप्ति हो जाएगी। किसकी प्राप्ति हो जाएगी? x चर की। देखिएगा बहुत ही आसान है। कैसे? कि यहाँ पर x चर याद करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लोअर लिमिट और अपर लिमिट मीन्स क्या हो गया कि 100 प्लस 150 का योग करके 2 का भाग देंगे। मीन्स 250 में हम लोग 2 का भाग देते हैं तो हमारे पास में मित्रों 125 प्राप्त होते हैं। कितने होते हैं? 125 प्राप्त होते हैं। देखिएगा कि जो 125 प्राप्त हो गए, कितने हो गए? 125। अब यहाँ पर हम लोग पुनः वही क्रिया कर सकते हैं, या फिर यूं कर सकते हैं कि इनमें कितने का डिफरेंस है, वर्ग में जो क्लास में कितने का डिफरेंस है, 50 का डिफरेंस है। देख लीजिएगा यहाँ पर 50 का है, यहाँ भी 50 का है, यहाँ पर 50 का। इस प्रकार से हमें कुछ नहीं करना है। 125 में एक्स चर की पूर्ण वैल्यू याद करने के लिए मैं सब में 50 50 50 50 प्लस करने हैं। एक और करके देख लेते हैं। 150 प्लस 200 कितना हुआ? 350। 350 में 2 का भाग देके देख लेंगे तो यहां पर हमारे पास में हो गया 175। कितना हो गया? 175 हो गया। तो वही बात जो मैंने बताया आपको पहले कि 50-50 ऐड करने हैं। यहाँ पर करते हैं तो 225 हो जाता है, यहाँ पर 50 से ऐड करते हैं तो 275 हो जाता है, यहाँ पर करते हैं 325, यहाँ पर करते हैं 375, यहाँ पर 425, यहाँ पर 475। कितना हो जाएगा? 475 हमारे पास में आ जाएगा। अब ये हमारी एक्स चर, ये जो वैल्यू है यहीं से प्रश्न को आगे की ओर ले चलना है। कैसे? कि यह है एक्स चर। अब इस एक्स चर के सामने फ्रीक्वेंसी देखनी है तो हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी है। तो ये देखने के लिए हम देखते हैं कि जो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर वैसे तो देखा जाए तो 40 आ रही है। कितनी आ रही है? 40। लेकिन हम यहाँ 40 नहीं लेकर के और मध्य की वैल्यू ले लेते हैं, मिड वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यदि हम 30 के सामने की एक्स चर को ले लेते हैं तो अपने पास में एज्यूम्ड कितना हो जाता है? 325। कितना हो जाता है? 325। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि x माइनस ए मीन्स एक्स चर में से एज्यूम्ड वैल्यू को घटाते हैं। 125 में से 325 माइनस करते हैं तो हमारे पास में कितना आएगा कि 325 माइनस करेंगे किसमें से? 125 में से, तो यहाँ पर हमारे पास में 200 बच जाएगा। कितना शेषफल बच जाएगा? 200। और 200 किस में होगा? माइनस में होगा, क्योंकि कोई भी छोटी से बड़ी संख्या घटाने पर वहाँ पर माइनस ही होता है। तो यहाँ पर देखिएगा 175 में यहाँ पर इसमें घटाते हैं तो कितना होगा कि 175 से 325 गए तो कितना हो जाएगा? 5 और 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 250। अब यहाँ भी हमारे पास में ये जो वैल्यू है ये बढ़ती हुई चली जाएगी 50-50 के डिफरेंस में। तो यहाँ पर 50 करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300। सॉरी घटेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, सॉरी, यहाँ पर आपके पास में घटेगा। क्या होगा? घटेगा, क्योंकि अपन को यहाँ पर माइनस में चल रहा है, जब प्लस में चलेंगे तो वहाँ पर बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में 325 में से हम लोग जब 125 में से घटाते हैं कितना? 325, तो 5 में से 5 और यहाँ पर देखिएगा आप लोग
बहुत ही 125 जीरो और यहाँ पर जीरो, यहाँ पर 200, कितना आ रहा है 200। अब 175 घटाएंगे 325 में से, तो यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है जीरो, यहाँ पर कितना आ रहा है 12 में से 7 जाने के बाद 5 और यहाँ पर ये 1, तो कितना आ जाएगा 150। कितना आ जाएगा 150 और किस में आएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ पर हम छोटी में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा कितना आ जाएगा 100, यहाँ पर कितना आ जाएगा 50 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ पर आगे जो प्लस की संख्या आ गई, 375 में से 325 घटाएंगे तो 50, इसमें 100, इसमें 150। यस। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर f इंटू डी करते हैं। क्या करते हैं? f इंटू डी करते हैं, f इंटू डी करते हैं। तो देखिएगा आप लोग क्या करना है कि 200 को गुणा करना है किससे? 24 से। तो हमारे पास में कितना हो जाएगा 4800। कितना हो जाएगा 4800। 15 चौक 60, तो यहाँ पर हो जाएगा 6000। 100 को 3 से करेंगे तो 3300, 3300 हो जाएगा। यहाँ पर 50 को यदि हम लोग 28 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 1400 हो जाएगा। 0 को 30 से करते हैं तो 0 ही रहेगा। 50 को 22 से गुणा करने पर हमारे पास में कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा। साथ ही में 100 को 16 से करने पर 1600 हो जाएगा और 15 को 7 से करने पर हमारे पास में 1050 हो जाएगा। अब ध्यान क्या देना है कि जो एफ डी है इसकी वैल्यू क्या सभी प्लस में है? क्या नहीं है। तो ये माइनस में है, ये माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस। तो माइनस माइनस का योग अलग करेंगे तो हमारे पास में माइनस माइनस का योग करते हैं तो कितना आता है, इसको मैं मिटा देता हूं। तो माइनस माइनस का योग आता है 0, 12 और ये 15। यहाँ पर देखिएगा 5 और 6 11, 11 और 3 14, 14 1 15। तो इस प्रकार से माइनस की वैल्यू कितने आ गई 15500। प्लस की देखिएगा 0 0 और 0, तो यहाँ पर 1 0, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 3, 3750। कितना आ गया 3750। अब इस एफ डी को योग करने के लिए, सिग्मा एफ डी करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का योग करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा एज्यूम्ड वैल्यू थी उससे ऊपर वाली जो संख्या है एक्स चर की, उसको डेविएशन निकालने पर वो संख्या किसमें थी, माइनस में थी। तो एफ डी करने पर भी वो संख्या किसमें रहेगी, माइनस में रहेगी। तो माइनस वाली संख्या को और प्लस वाली संख्या को योग करने पर जो संख्या आए शेष रहेगी हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग हम प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 15,500 हमारे पास में क्या है, माइनस की वैल्यू है। 3750 क्या है, प्लस की वैल्यू है, जो किस में कन्वर्ट है। तो ये जो वैल्यू है ये प्लस में है और ये जो बड़ी वैल्यू है किसमें, माइनस में। तो ये तो निश्चित है कि जो हमारे पास में जो शेष रहेगा वो किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। देख लीजिएगा आप लोग, 0 में से 0 5, यहाँ पर 15 में से 5 बचेगा, यहाँ पर 10 हो गया। फिर यहाँ पर 14 में से 7 गया तो 7, और यहाँ पर 1 इधर गया तो यहाँ पर 14 में से 3 गए तो हमारे पास में कितना बच जाएगा, 11 बच जाएगा। तो ये हमारे पास में 11,750 शेष रहेगा। अब देखिएगा आप लोग, सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ D1 बच जाएगा, सिग्मा एफ रह जाएगा। इसके बाद में हम लोग देखते हैं 11,750 जो माइनस का रहा, और यहाँ पर f का योग कितना होगा ये अपन लोग एक बार देख लेते हैं। इसमें है हमारा f का योग 3 7 7 और 8 कितना हो जाएगा 15 15 16 17 17 और 6 17 6 23 23 और 7 30 हो जाएगा। 3 यहाँ पर रख लेंगे। यहाँ पर रखने के बाद हमारे 5 5 और 4 9 9 और 3 12 12 और 2 14 14 और 3 17 17 और यहाँ पर 3 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा
20 हो जाएगा। यहाँ पर हमारी जो वैल्यू रखेंगे एक्स बार रखने के बाद में टेक्निकल टीम ब्राइटनेस सही है क्या, एक्स बार यहाँ पर रखते हैं तो हमारे पास में एज्यूम्ड वैल्यू कितनी थी, एज्यूम्ड वैल्यू थी हमारे पास में 325, कितनी थी 325 थी। साथ ही में सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी है 11750 और किस में है माइनस में 11750 और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है ये है हमारी 200, कितनी है 200। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि भाग देते हैं तो हमारे पास में यहाँ पर भाग आएगा 58.75 के समथिंग हमारा जो भागफल रहेगा, क्या रहेगा भागफल रहेगा और ये किस में आपका माइनस में है। तो हमें क्या करना है कि जो एक्स बार में एज्यूम्ड वैल्यू कितनी थी 325, इसमें से माइनस करना पड़ेगा 58.75, कितना 58.75 माइनस करना पड़ेगा। यदि हम लोग 58.75 माइनस करते हैं तो हमारे पास में 266.25 हमारा आंसर हो जाता है और यही हमारा क्या है मित्रों आंसर है। तो देखिएगा आपको क्लास कैसी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इस पुनीत कार्य में आप सभी अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद, थैंक्स।